Good afternoon, friend. Today I am here to give you some brief idea about some convention which are held in our nation as well as another nation, which are very important for our uh, PPSC as well as UPPCS RO एग्ज़ाम. सो ये जो लेक्चर है ये बाइलिंगुअल है और इस लेक्चर में हम जितने भी सम्मेलन जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो करेंगे इस लेक्चर में. और ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा जो कि आपको अभी उस टाइम में अवेलेबल हो जाएगा. आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाएंगे. और यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो सम्मेलन होते हैं हमारे वो पूछे जरूर जाते हैं. इसलिए जो ये टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट आवर लेक्चर. सो पहला इसमें पॉइंट दे रखा है कि विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजन हुआ इसका. तो जो इसका आयोजन है वो गोवा में हुआ था. आपको डेट थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ इस मंथ बेसिकली याद होना चाहिए. सो 20 से 24 नवंबर 2024 को ये गोवा में आयोजित हुआ था. तो विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था. और यह किस मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया था. तो इंफॉर्मेशन एवं प्रसारण मंत्रालय है जो उसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया था. ओके, नेक्स्ट है कि ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया था. तो ये याद रखेंगे जो ब्रिक्स साहित्य मंच है वो कजान रूस में आयोजित किया जाता था. ओके, और सितंबर 2024 में. और इसका जो जो सब्जेक्ट था वो इट्स मीन जो इसकी थीम थी वो ये थी कि नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं राष्ट्रीय मूल्यों एवं संस्कृतियों का संवाद. सो कई बार एग्जाम में इसकी डायरेक्ट थीम पूछी जाती है तो आप इसकी थीम को याद रखेंगे. नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं राष्ट्रीय मूल्यों एवं संस्कृतियों का संवाद. ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल हैं उसमें एक ये भी है कि जो हमें ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अग्रसर होना है और 2030 तक इसको अचीव करना है. जो हमारे 17 डेवलपमेंट गोल हैं आप उनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे. उसमें जो जो क्लाइमेट चेंज का है वो 13वां है तो वो याद रखेंगे. तो हम ग्रीन हाइड्रोजन जो इसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है 2024 में और ये दिल्ली में हुई है इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. तो जो सेकंड ग्रीन हाइड्रोजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है वो भारत मंडपम में नई दिल्ली में आयोजित हुई है और 11 से 13 सितंबर 2024 को. ओके, अगला जो हमारा इसमें दे रखा है कि नागर विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन. तो जो हमारा नागर विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री सम्मेलन है वह भारत मंडपम में ही हुआ है. तो आपको अगर कई बार ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन जिनका हमें क्योंकि इतने सारे सम्मेलन होते हैं कॉन्फ्रेंस होती है जो हमें अमूमन याद नहीं रहती है. तो अगर आपको ऑप्शन में दिल्ली मिले तो आप दिल्ली ही ट्रिक करेंगे बिकॉज अगर आता नहीं है तब करेंगे ये ऐसा. क्योंकि अभी अभी भारत मंडपम में बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई है इसलिए आपको मैक्सिमम चांस होगा कि दिल्ली हो उसका. बाकी अगर आपको अगर आंसर सही पता है तो ही करना. ओके, अगला है कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024. तो यह तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया. तो ये याद रखेंगे कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2024 वो तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया है. ओके, और इसका जो सब्जेक्ट क्या था वो मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन. इसकी थीम याद रखेंगे क्या था, मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, आगे और भी हैं हम कर रहे हैं अभी इसी में. उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहला प्राप्त हो. ओके, सो अगला है कि फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर महोत्सव है जो 2024 ये क्या हुआ, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो ये भी भारत के मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है. ओके, और नरेंद्र मोदी जी माननीय नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव को संबोधित किया है. तो फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो महोत्सव सेलिब्रेट किया है वो भारत में नई दिल्ली मंडपम में हुआ है. ओके, अगला है कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन. तो फर्स्ट संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ है और UPPCS वालों के लिए स्पेशल हो गया. तो फर्स्ट संयुक्त कमांडर सम्मेलन है जो वो 2024 में लखनऊ में आयोजित किया है. और इसकी जो मुख्य विषय क्या है इसका, सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन. तो इसकी थीम याद रखेंगे, सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन. ठीक है, अगला करेंगे हम. अगला कॉन्फ्रेंस है जो हमारा वो है 5वां ISA स्टील कॉन्क्लेव 2024. तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इसलिए बाकी इसको याद रखेंगे कि ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है. ओके,
अगला है कि ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ई गवर्नेंस एक काफ़ी चर्चित सब्जेक्ट है, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। और ई गवर्नेंस का जो 27th ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है वो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, ठीक है। और इसका जो विषय है ये जरूर याद रखेंगे, विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा का वितरण। ओके, तो इसका जो थीम है वो याद रखेंगे, विकसित भारत सुरक्षित सतत ई सेवा का वितरण, ठीक है। अगला है जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन। तो जो जिला न्यायपालिका है ये 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करा इस पर नरेंद्र मोदी जी ने, और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ओके, तो याद रखेंगे, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। अगला है कि 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी आईफैक्स है जो 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी 2024 है, ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर में आयोजित हुई है। तो ये जरूर याद रखेंगे, नॉलेज पार्क है ये खुला है हमारे ग्रेटर नोएडा में। सो अगला है कि 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है 2024 फिफ्थ, वो NPCI द्वारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच आर पेमेंट गेटवे सिस्टम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी UPI को उन्होंने बनाया है। ओके, और ये मुंबई में आयोजित की गई है। और किसके द्वारा, तो फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल FCC द्वारा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है मुंबई में, वहाँ आयोजित किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड और आयोजित किया गया है ये मुंबई में। ओके, अगला है कि तीसरा भारत जापान 2+2 विदेशी एवं रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद, जो 3rd जापान +2+2 डायलॉग है, डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2024 इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि कुछ डीप अंदर जाके उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। सो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया 20 अगस्त को 2024, और इसमें भारत की पक्ष की ओर से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया था। जबकि जापान की ओर से वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर योको कामिकावा ने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया की तरफ से अपने फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, और जापान से भी वहाँ के मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनका बस नाम आपको याद रखना है। अगला है कि भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया। तो CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 जो कि 19वां है, और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और क्रिएटिंग वन फ्यूचर इज़ अ थीम ऑफ दिस कॉन्क्लेव। ओके, सो 28th ऑफ दिल्ली पुस्तक मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28वां दिल्ली पुस्तक मेला 2024 जो कि ITPO की सहायता से FIP फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ओके, 28वां दिल्ली पुस्तक मेला नई दिल्ली में प्रगति मैदान में लगाया गया था ये इस बार। और इसका जो मुख्य थीम थी वो क्या थी, भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव। ओके, ये याद रखेंगे। एमओ के बारे में जान लेते हैं। AMMO इंडिया 2024, यह एक मिलिट्री एम्यूनिशन पर सम्मेलन था, मिलिट्री पे था ये। और ये फिक्की द्वारा, जो हमारी फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन है ना जो हमारी फिक्की द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, ये इसका थीम था, याद रखेंगे, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। ओके, अगला है कि 16वां CII वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन 2024 जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगला है कि इसकी जो इसकी थीम है वो याद रखेंगे, मेडिटेक शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, याद रखेंगे। अगला 7वां इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो, तो याद रखेंगे, ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है 3 से 6 अगस्त 2024 में। और इसका जो पार्टिसिपेशन जो कंट्री थी वो वियतनाम थी, ये याद रखेंगे। ओके, अगला है कि चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, जो हिंदी विज्ञान सम्मेलन है वो इस बार मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई है। तो ये याद रखेंगे कि हिंदी जो फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस जो हमारा कॉन्फ्रेंस है 2024 वो MP के भोपाल में आयोजित की गई है। ओके, और इसका जो थीम है वो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, याद रखेंगे इसकी थीम क्या है, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला है दूसरा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार, तो जो सुरक्षा कोलंबो श्रीलंका की राजधानी, क्योंकि श्रीलंका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इसलिए ज़रूर याद रखेंगे। और यह हमारे गांधीनगर के सहयोग से गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई है। तो ये याद रखेंगे, जो 2nd कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेमिनार 2024 इज़ हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। ओके, इसकी थीम क्या थी, कानूनों, साइबर नीतियों और घटना समन
पर सूचना का आदान प्रदान। ओके, अगला है फर्स्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में ड्यू टू सम रीज़न, बिकॉज ये फर्स्ट है। ओके, और कोई चीज़ ऐसी जो फर्स्ट होती है अपने आप में न्यूज़ में, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, खासकर यूपीएससी या फिर जितने भी हिंदी बेल्ट वाले रीजन हैं, इनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। यूनेस्को के तत्वाधान में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र तथा CSIR नई दिल्ली के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओके, तो ये CSIR की हेल्प के थ्रू नई दिल्ली में आयोजित किया गया है फर्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस। ओके, 2024 इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, इसकी थीम याद रखेंगे, अस्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान। अगला देखते हैं विश्व शिक्षा सम्मेलन। तो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 इज़ हेल्ड इन अबू धाबी UAE। ये याद रखेंगे, फीडा के द्वारा ये कंडक्ट किया गया है, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, और अबू धाबी में, ये याद रखेंगे। और ये 27 to 28 जुलाई 2024 में, और इसकी जो थीम है इस सम्मेलन में टेक लीडर्स कौन था, फोरम ऑफ इंडिया डेल्फी का शुभारंभ हुआ। तो ये जरूर याद रखेंगे, इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा। अगला है विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024। विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इसकी जो मुख्य विषय क्या है, 21वीं सदी में विश्व धरोहर, युवाओं का क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज। ये इसकी थीम जरूर याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगला है कि चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, फोर्थ इंटरनेशनल क्लाइमेट शिखर सम्मेलन जो 2024 है, वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 19 जुलाई 2024 में। और इसमें किसके द्वारा ये आयोजित किया गया है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। तो याद रखेंगे किसके द्वारा। और इसकी जो थीम क्या थी, बायो एनर्जी पाथ टू विकसित भारत। ये इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा चल रही है क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है हमारा। और आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड वेदर। सो प्लीज़ आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड वेदर। ओके, अगला देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट और है जो तीसरा GST साइबर सुरक्षा। ओके, तीसरा GCTC, सॉरी फॉर दैट, तीसरा GCTC साइबर सुरक्षा सम्मेलन है जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, वो नई दिल्ली में 12 to 13 जुलाई में सम्मेलन हुआ है। तो याद रखेंगे दिल्ली में हुआ है। ओके, अगला है कि 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव, ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और इसका जो थीम है वो याद रखेंगे, नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चैलेंज। ओके, सो दिस इज़ द थीम जो कि काफ़ी याद है। और इसमें कुछ जो हमारे राज्य हैं उनके बारे में भी उनकी कुछ रैंक दी गई है, तो वो देखेंगे कि इनमें प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 बागवानी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है उसको नागालैंड को प्रदान किया गया। ओके, तो जो बागवानी के लिए नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, जबकि कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र को पहला पुरस्कार मिला है। तो ये ज़रूर याद रखेंगे। ओके, अगला है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन हुआ है न्यूयॉर्क USA में। तो ये याद रखेंगे कि चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क USA में हुआ है। और पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक, ये कहाँ हुआ है, तो ये कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है। और इसका थीम क्या है, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरी। ओके, ये जरूर याद रखेंगे। अगला है कि 71वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। और ये किसके सहयोग के थ्रू, तो अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला संघ एज वेल एज परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। ओके, और ये कहाँ पे किया गया, तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। और एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, जो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन है ये बुर्गेन स्टॉक स्विट्जरलैंड में हुआ है। तो ये काफ़ी याद रखना है, इसमें इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा पहल किया है। अगला है कि अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम, ये वॉशिंगटन DC USA में आयोजित हुआ है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का 112वां सत्र 2024 में कहाँ हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, अगला है AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो वो UNDP और UNCTAD ITU के सहयोग से जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। याद रखेंगे AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन। अगला है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 कहाँ आयोजित की गई है, तो 77th ऑफ वर्ल्ड हेल्थ जो कॉन्फ्रेंस है
वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई है और इसका जो थीम है वो है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। तो इसकी थीम भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इनोवेटिव समिट है जो 2024 ये अबू धाबी के यूएई में आयोजित की गई है। अगला है 10वां विश्व जल मंच। तो जो 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 इज़ हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया। सो याद रखेंगे कि जो 10वां विश्व जल मंच फोरम 2024 में कहाँ पे आयोजित हुआ, तो बाली इंडोनेशिया में। ओके, और इसका जो थीम है वो क्या है, साझा समृद्धि के लिए जल। अगला है कि पहला पहला ONDC ओपन नेटवर्क, फर्स्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव 2024 इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, बाय विच डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर ओके ट्रेड। तो DPIIT द्वारा ये पहला ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अगला याद करेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यालय कोच्चि के केरल में INS द्रोणाचार्य पर आयोजित की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका जो थीम है वो याद रखेंगे, थीम है हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के सहयोगात्मक प्रयास। ओके, अगला है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो साइंस सिटी कोलकाता में आयोजित की गई है। तो सेकेंड इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इज़ हेल्ड इन साइंस सिटी कोलकाता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। भारत 6G याद रखेंगे, भारत 6G 2024 जो सम्मेलन हुआ है वो संचार मंत्रालय द्वारा, भारत प्रदर्शनी संचार मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओके, याद रखेंगे। और इसकी जो थीम है वो क्या है, 5G एंड बियॉन्ड। याद रखेंगे 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी फॉर अ डिजिटल वर्ल्ड, ये इसकी थीम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला है कि इंडिया स्किल्स 2024 जो कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, ये भी याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम 19वां सत्र 2024 का कहाँ आयोजित किया गया, तो न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया, याद रखेंगे। मेडिटेक स्टैकाथॉन, याद रखेंगे मेडिटेक स्टैकाथॉन रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ इंडियन कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया, याद रखेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI फॉर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो याद रखेंगे ये पहला है, इसीलिए ये न्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI फॉर संयुक्त राष्ट्र का जो पहला सम्मेलन है वो न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन भारत के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आयोजन है ये USA में हुआ है, लेकिन किसके नेतृत्व में, भारत के नेतृत्व में। अगला है जो न्यूज़, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड हाइड्रोजन जो शिखर कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी, वैश्विक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रमुख कार्यक्रम रॉटरडैम नीदरलैंड्स में आयोजित हुआ है। तो कहाँ हुआ है, रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वजह से। अगला है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक 2024 कोच्चि केरल में हुई है, याद रखेंगे। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ पे हुई है, रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित की गई है। और इसका विषय क्या है, लोगों और धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। ओके, रीडिज़ाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। अगला है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुई है, अबू धाबी में, याद रखेंगे अबू धाबी में। ठीक है, इसकी जो विषय क्या है, द एनर्जी ऑफ लीड। ओके, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन, थर्ड कॉन्फ्रेंस फॉर डेमोक्रेसी सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है, याद रखेंगे। इसकी थीम क्या है, भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन इज़ द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, नीति आयोग द्वारा राजस्थान सरकार UNDP और UN के सहयोग के द्वारा किया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है डिफ कनेक्ट के बारे में रखेंगे। ये जो डी से आप याद रखेंगे, डिफ से डिफेंस है और कनेक्ट का मतलब आपको पता ही है। सो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी, और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है, राजनाथ जी ने। ठीक है, अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ पे आयोजित की गई है, तो एसोसिएशन द्वारा, GSM एसोसिएशन है, ग्लोबल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में आयोजित की गई है। अगला है कि 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खजुराहो का टेम्पल सबको पता है कि MP में है, मध्य प्रदेश में, और ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल
खजुराहो स्मारक समूह द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और अगला है कि इस वर्ष के महोत्सव में राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपने आप में कि जो राग बसंत का जो लय नृत्य है उस पर जो नृत्य करते हुए 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो कथक है वो कहाँ का किस राज्य का लोक नृत्य है, आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोबारा ना करना पड़े। और चैनल पे नए हो तो आपने चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला है पहला राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन। तो ये नई दिल्ली में किया गया और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI द्वारा 18वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और मुख्य विषय क्या है इसका, एडवांसिंग सस्टेनेबल इंडिया ड्राइविंग चेंज विद फॉरवर्ड मास्टर, ठीक है। और 9वां रायसीना डायलॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, 2024 का कहाँ पे आयोजित हुआ है ये, तो नई दिल्ली में हुआ है। और किसके द्वारा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से, किसकी हेल्प के थ्रू हुआ है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से, विदेश मंत्रालय द्वारा। और इसका जो थीम है वो याद रखेंगे, चतुरंग है, संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, चतुरंग मतलब C4 ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुख्य अतिथि थे यूनान ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस, ठीक है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 आयोजित हुआ प्रगति मैदान में। मुख्य विषय क्या था, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। अतिथि देश कौन सा था, तो सऊदी अरेबिया, याद रखेंगे। क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि अतिथि देश कौन सा था, ओके, तो सऊदी अरेबिया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। और इसकी थीम क्या थी, टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडिया ओशियन, ओके, इसकी थीम याद रखेंगे आप सब। वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, जो 37 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला फरीदाबाद में हुआ है। ये मेले का भागीदार देश कौन था, तंजानिया। और थीम राज्य क्या था, गुजरात, ये जरूर याद रखेंगे। अगला है विंग्स इंडिया। तो विंग्स इंडिया जो इंडिया है 2024 वो हैदराबाद में आयोजित हुआ है, बेगमपेट एयरपोर्ट के पास, ठीक है, याद रखेंगे, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। वहीं से कुछ 25 किलोमीटर दूर हैदराबाद पुलिस अकेडमी है। जब आप IPS बनेंगे तो वहाँ पे जाएंगे बिल्कुल। और इसकी जो थीम है वो याद रखेंगे, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, याद रखेंगे, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सिटिंग टू द स्टेज ऑफ इंडियन सिविल एविएशन एट द रेट 2047, ओके। 27th ऑफ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ पे हुआ है, तो नासिक में हुआ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखेंगे। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव यूथ फेस्टिवल, 27वां राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल है जो वो महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है, याद रखेंगे। इसकी थीम क्या थी, सक्षम युवा समर्थ भारत विकसित भारत, क्या है, सक्षम युवा समर्थ भारत विकसित भारत एट द रेट 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच की 54th बैठक कहाँ पे हुई है, तो स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। और इसकी थीम क्या थी, विश्वास का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इंडस फूड है जो, इसका जो आयोजन है ट्रेड शो था ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है, याद रखेंगे, यूपी वाले। अगला है नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो। नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो कहाँ पे हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है, याद रखेंगे। इसका जो विषय था वह उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान है, ठीक है। अगला है कि 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है फरीदाबाद के हरियाणा में, याद रखेंगे, ठीक है। और मुख्य विषय क्या था इसका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। अब कुछ इंपॉर्टेंट है उनको करेंगे हम, ठीक है। जैसे तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है प्रगति मैदान में, याद रखेंगे, भारत मंडपम प्रगति मैदान में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया। इसका थीम क्या थी, बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, याद रखेंगे। 5th वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ पे हुआ है, तो केरल में आयोजित किया गया है, तिरुवनंतपुरम केरल, जो कि केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर आयोजित किया गया है। अगला है वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहाँ हुआ है, तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। और इसको केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम कर लेते हैं। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन 2023 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या था, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, भागीदारी देश कौन था, नीदरलैंड, फोकस कंट्री कौन सा था, जापान, और ब्रांड शुभंकर क्या था, मिल इंट, ओके,
याद रखेंगे। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन, ओके, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑपरेशन सीस के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया गया, याद रखेंगे। इस अवसर पर रेड सेंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सीस, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में कि ऑपरेशन सीस किससे रिलेटेड है। तो आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, झुकेगा नहीं, उससे रिलेटेड आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के शासनोध्यक्ष की 22वीं बैठक किर्गिस्तान में हुई है, ठीक है, किर्गिस्तान में, याद रखेंगे। अगली बैठक कहाँ होगी? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। 6वीं अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6th इंटरनेशनल राइस कांग्रेस 2023 इज़ हेल्ड इन मनीला, फिलीपींस में हुआ है। और इसका जो थीम है वो याद रखेंगे, एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोब, याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक भारत ने करी है, और भारत ने करी है लेकिन कोलंबो में करी है, ये जरूर याद रखना। अगला है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस, ये प्राग, चेक गणराज्य, जो कि यहाँ पे हुई है, और इसका जो थीम थी वो क्या थी? प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन, याद रखना है। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और इसका थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, याद रखेंगे। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है उन सभी को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये सारी जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। इतना हो जाना चाहिए कि सामने अगर क्वेश्चन आए तो सही आंसर ट्रिक हो जाना चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं, क्योंकि इसके मार्क्स तो आप सभी को पता है जुड़ते नहीं है, हमें बस प्री क्वालिफाई करने से भी मतलब है, ठीक है। तो बाकी के लिए आगे हम अगला टॉपिक देखूंगा मैं कौन सा करवाना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।